हकीकी आज़ादी मार्च आज लाहौर से गुजरांवाला पहुंचेगा। लाहौर में लिबर्टी चौक से शाहदरा तक अवाम का ठाठे मारता समंदर। इमरान खान कहते हैं अवाम अमरीकी गुलामों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे, ना ही चोरों को तस्लीम करेंगे। जुल्म को बर्दाश्त नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। कहना था अरशद शरीफ शहीद को धमकियां दी गई जिसके बायस उनको बाहर जाना पड़ा। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर दाखिल होगा। कप्तान ने इत्तेहादी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमा से खिताब में इमरान खान ने कहा चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मुल्क में नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मार्च सियासत के ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहे, चाहते मुल्क के फैसले लंदन और वाशिंगटन में ना हो। लाहौर में पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रवां दवा। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में जिस तरह कौम निकली ये मुल्क की तारीख में पहली मिसाल होगी। हम साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा हकीकी आज़ादी तहरीक का पहला कदम आम इंतखाबात हैं। जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं। शहरियों को जेलों में बंद करके तशद्दुद किया जा रहा है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ ना पीटीआई को हुकूमत दो। मुतालबा सिर्फ एक है, इलेक्शन कराओ, अवाम को फैसला करने दो। असद उमर कहते हैं किसी को फतह करने नहीं निकले, आईनी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल हदफ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। फवाद चौधरी बोले निज़ाम बदलना चाहते हो तो बाहर निकलो। दरख्वास्त का चीफ जस्टिस नोटिस लेते तो अरशद शरीफ जिंदा होता। पुरम ने एहतजाज पर 100 बिस्मिल्लाह, पुरतशद्दुद पर 1000 दुर्रे। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को खुली धमकी, कहा किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने नहीं दी जाएगी। जत्थे की शक्ल में आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। जत्था कल से फरोग पाएगा तो कहां की जमहूरियत। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पेमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पेमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुका। बोल की जानिब से पेमरा के खिलाफ 2 मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बंद गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करा सकें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार बैरिस्टर आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। बोल टीवी ने हमेशा हक का साथ दिया है। सदर आबिद जुबैरी का कहना था कि शुएब शेख और आयशा साहिबा ने हमेशा बड़ी शफकत की। अल्लाह ताला बोल को मजीद तरक्की दे ताकि ये चैनल आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करता रहे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आबिद जुबैरी को मुबारकबाद। NA-45 कुरुम में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 1 नवंबर को तलब कर लिया। पीटीआई चेयरमैन को नोटिस जारी। सेनेटर मियां रज़ा रबानी का सदर आरिफ अलवी के मुआवजे का मुतालबा। कहना था सदर का मुआवजा किया जाए या वो खुद मुस्ताफ़ी हो, क्योंकि सदर मुमलिकत ने सियासी जमात और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपने दफ्तर की गैरत जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की। T20 वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त। पाकिस्तान टीम को ले डूबी। सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल और अगर मगर का शिकार। शाहीनों को अपने तीनों मैचेस से सूरत जीतना होंगे। शिकस्त या बारिश सफर तमाम कर देगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की नाकामी की भी दुआ करना होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।